आप जो है यूट्यूब पे सर्च करो, खूब खूब आप यूट्यूब पे देखो कि परमानेंट रिजल्ट है या नहीं है। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको जो है करना चाहते हो, रिजल्ट चाहिए, अगर बीएड चाहिए, हकीकत में चाहिए, तो आज से ही इस चीज़ को फॉलो कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का बीएड गुरु मैक्स चैनल पे। एंड इन भाई का मैसेज देखिए आप। इन भाई ने मुझे मैसेज किया और मुझसे पूछा इन्होंने कि भाई मुझे जो है हफ्ते में डर्मा रोलर कितनी बार यूज़ करना चाहिए। मैंने इन भाई से कहा कि भाई आप 3 बार यूज़ कर सकते हो, 3 बार से ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा, हफ्ते में 3 बार। का कहना है कि भाई मैन मैटर कंपनी तो कहती है कि हमें जो डर्मा रोलर यूज़ करना चाहिए वो हफ्ते में 1 बार यूज़ करना चाहिए। तो भाई आपके मैसेज को देखकर तो ऐसा लग रहा है, आपके रिप्लाई को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कंपनी की बहुत बात मानते हैं, और कंपनी की अगर इतनी बात मानते हैं तो थोड़ी बात भाई हमारी भी मान लिया करिए। और रिजल्ट जो होते हैं भाई वो 3 से 4 महीने में मिलते हैं, लेकिन मेरे पास जितनी भी मैसेज आते हैं ज़्यादातर मैसेज ऐसे होते हैं कि भाई मुझे जो है 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और मैं मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए 5 दिन 10 दिन आपके यूज़ करने से आपको रिजल्ट कहाँ से मिल सकते हैं। मिनोक्सिडिल का असर भाई सबके ऊपर अलग अलग टाइमिंग पे होता है, अलग अलग समय पर होता है, और सबको असर अलग अलग देखने के लिए मिलता है। किसी के लिए भाई 1 ही महीने में बियर्ड उसकी विजिबल होने लगती है, और किसी किसी को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी हो जाते हैं। बंदा कंसिस्टेंसी छोड़ता नहीं है, मेहनत करता रहता है लगातार, चाहे उसे रिजल्ट मिले या ना मिले, फिर भी वो हार नहीं मानता। लेकिन आप में से कुछ बंदे ऐसे हो जो इतनी जल्दी हार मान जाते हो कि भाई आपको बस ऐसा लगता है सब कुछ जो है ऑटोमेटिक सब हो जाए, आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। आप पैसा लगा रहे हो और आप जो है रिजल्ट ऐसे चाहते हो जैसे एकदम से तूफान की तरह आपको रिजल्ट मिले। एकदम स्टार्टिंग में इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते। किसी को भी बंदे को इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिले हैं, शायद ही कोई हुआ जिसका जेनेटिक ज़्यादा अच्छा हुआ, सबका सारी चीज़ों का सपोर्ट हुआ बॉडी में, तब जाकर के उनकी बॉडी अच्छी रिएक्ट करती है, तब जाके किसी को रिजल्ट अच्छे मिल पाते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है कि किसी को 15-20 दिन में और 1 महीने में उनको पूरी बियर्ड आ गई और उनको रिजल्ट बहुत अच्छा खासा मिल गया हो। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। और दूसरी सबसे गंदी और बुरी चीज़ आपकी ये है कि आप मिनोक्सिडिल तो मंगा लेते हो, लेकिन मंगाने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचते हो भाई कि आपको कौन सा मिनोक्सिडिल लेना चाहिए। आपका क्या दिमाग में रहता है कि बस मेरे को उससे रिजल्ट मिल जाएगा, मैं मैन मैटर मंगा लूँ, मैं डॉक्टर रेड्डी मंगा लूँ, या मैं जो है मार्स मंगा लूँ, मुझे उससे मिल जाएगा बेहतर रिजल्ट। मिनोक्सिडिल आपको बेहतर रिजल्ट नहीं देता, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत आपको रिजल्ट देती है। जो आप लगे रहते हो ना, तब जाकर जो आपको मेहनत आप करते हो, उसके बाद पैसा इतना ज़्यादा आप जो लगाते हो, उसकी बदौलत आपको रिजल्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट भी चेंज करना होना ज़रूरी होता है, लेकिन एक टाइम के बाद। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पे डिपेंड हो जाते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मिनोक्सिडिल रिजल्ट देगा, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और फिर तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप फालतू की बातें सोचते हो दिमाग में, और फिर भाई परेशान हो। दुनिया में भाई कोई बंदा मुझे ऐसा बता देना ला करके, आपको खुली बात बता रहा हूँ कि मार्स आपको बेस्ट रिजल्ट देता है और मैन मैटर देता है। इनमें जो आपने कंपटीशन बना रखा है ना कि ये भाई आपको मार्स बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा और आपको मैन मैटर बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस प्रोडक्ट से आपको सूट कर रहा है। सबसे पहले आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। आपको सोचना है, आपको देखनी है, वो चीज़ आपको ट्राई करनी पड़ेगी, यूज करना पड़ेगा, 3-4 महीने यूज करना पड़ेगा। आप पहले महंगा ले लेते हो, पहले आप स्टार्टिंग में महंगा ले लेते हो कि भैया मैंने तो मैन मेटल ले लिया, अब मैंने डॉक्टर रेड्डी ले लिया है, अब कुछ कहते हैं कि मैंने कुछ ले लिया है, और यूज करने के बाद तुरंत ही आप 5-7 दिन में, 10 दिन में आप सोचते हो अरे यार बेकार है यार, शायद मुझे दूसरी कंपनी यूज़ करनी चाहिए, दूसरी कंपनी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो भाई आप फिर तो आप पैसे लगाते क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे जर्नी नहीं होती भाई, इस तरीके से जर्नी नहीं होती है, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है एकदम। किसी बंदे के लिए भाई मार्स बहुत अच्छा होता है, किसी को मैन मैटर इतना अच्छा रिजल्ट दे देता है, और किसी को डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा सूट कर जाता है। तो ये भाई अपनी स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अपनी बॉडी के रिएक्शन के ऊपर भी, जो बॉडी आपकी रिएक्ट कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है एग्जैक्टली। अगर भाई आपके अंदर, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आज क्लियर बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है भाई साहब, तो आप इस जर्नी को क्या, फिर आप किसी भी काम को आप शुरू करना चाहोगे तो भाई उसमें आपको फिर निराशा ही महसूस होगी। और मैं आपसे हमेशा यही बात बोलता हूँ कि फालतू की बातें देखना और पढ़ना बंद कर दो। आज से ही चेंज लेकर आओ अपने अंदर। ये जो आप यूट्यूब पे मिनोक्सिडिल को लेके आप पढ़ते हो, चीज़ें देखने की कोशिश करते हो, यहाँ वहाँ की उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ते हो, फालतू की चीज़ें देखते हो, और आपको लगता है कि नहीं मुझे सही जानकारी दे देगा, ये मुझे सही जानकारी दे देगा। यूट्यूब पे भाई अगर आप अभी सर्च करोगे ना मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट, मिनोक्सिडिल के बेनिफिट, मिनोक्सिडिल के बियर्ड जर्नी, तो भाई साहब आपको हजारों वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी, और हजारों तरह के लोग हजारों तरह की बातें करेंगे उसमें। और उसमें होगा क्या, उसमें किसी ने अगर ये बात आपको बोल दी कि भाई साहब मिनोक्सिडिल परमानेंट रिजल्ट नहीं देता है,
वहीं पे लेकर आपका जो है घबराहट पैदा हो जाएगी आपके मन में। आप यही सोचते रहोगे कि भाई मैंने जो इतना पैसा जो इतना मिनोक्टिल मंगा रखा है, अब मैं क्या करूं इसका। फिर आप परेशान हो गए, क्योंकि यही होता है भाई। आप लोगों का दिमाग, अपना दिमाग तो आपका काम नहीं करता है। आप जो है यूट्यूब पे सर्च करो, खूब खूब आप यूट्यूब पे देखो कि परमानेंट रिजल्ट है या नहीं है। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको जो है सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है। लोग आपको बताएंगे आकर के, अब कि लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि आपका परमानेंट रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। फिर आपको यकीन होगा। आपको खुद पे यकीन थोड़ी नहीं है, लोगों पे यकीन है। लोग कह देंगे आपसे आकर के कि भाई परमानेंट रिजल्ट है, तो मान लिया। लोग कह देंगे भाई बीएड झड़ जाएगी, तो वो मान लिया आपने। आपका तो यही है ना। अगर भाई सच में कुछ करना चाहते हो, रिजल्ट चाहिए, अगर बीएड चाहिए, हकीकत में चाहिए, तो आज से ही इस चीज़ को फॉलो कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मास्टरबेशन पूरी तरीके से बंद कीजिए। बहुत बड़ा आपके ऊपर शरीर पे इफेक्ट डालता है ये। अभी आपके भेजे में शायद ये बात ना जाए, वो बात एक अपनी जगह है, लेकिन एक समय बाद आपके दिमाग में यही बात आएगी। अगर आप इन चीज़ों को हल्के में लेके चल रहे हो तो आप अभी मत समझिए, आगे जो आप देख रहे हो। मुझे तो भाई यही नहीं समझ में आता है आपको कौन सी भाषा में समझाना चाहिए। मेरे पास अभी भी इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज आते हैं, बीएड परमानेंट होगी नहीं होगी, कैसे, क्या है क्या नहीं है। मतलब जर्नी शुरू करी नहीं है, जर्नी शुरू करी नहीं है आपने, और आपने अपने अंदर इतनी बातें, टोकरा आपने अपने अंदर लाकर सर पे रख लिया कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा और फलाना और ढिमाका। आप दुनिया भर की बातें सोचते हो, दुनिया भर की चीज़ें देखते हो, फिर परेशान होते हो। क्या मिलेगा अच्छा ये सब करके आपको? यूट्यूब पे आप सर्च करते रहोगे, क्या मिलेगा सर्च करने से आपको? जब एक बंदा आपसे क्लियरली बोल रहा है कि भाई परमानेंट रिजल्ट हैं, जब एक बंदा आपसे क्लियर आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है, और आप ये वाली बात बार बार सर्च कर रहे हो, इसका क्या सेंस बनता है? मुझे जो भी बंदा मैसेज कर रहा है ना इंस्टाग्राम पे भाई, वो मैसेज करके वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई परमानेंट बीएड है या नहीं है, या किसी भी तरीके का जो है कोई सवाल पूछता है, पहले मैसेज से ही मैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और मैं ये देख लेता हूँ कि ये बंदा अपनी जर्नी में कितना आगे जाने वाला है। पहले ही मुझे पता चल जाती है, उसके कुछ मैसेजेस से ही मैं उसे देख लेता हूँ कि भाई वो बंदा कितना अपनी जर्नी में आगे जाएगा। और मैं वैसे किसी का नाम नहीं लूँगा ऐसे में, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं नाम ना लूँ किसी का। आप लोगों की सबसे बड़ी यही चीज़ है कि मैं नाम ना खोलूँ किसी का, तो चलो भाई नहीं खोलते हैं नाम, लेकिन यही चीज़ आपकी बताती है आप कितना आगे जाएंगे अपनी जर्नी में। तो भाई बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, चाहे आपकी जर्नी चल रही हो या ना चल रही हो, मास्टरबेशन बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आपके रिजल्ट भी ख़राब करेगी, बहुत बड़ा इफेक्ट है आपकी बीएड पे, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पे इस चीज़ का बहुत असर है, काफ़ी ज़्यादा। और इतना कि आपको अभी शायद कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन भाई तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं या मेरे से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा देर कर दें। ज़्यादा देर मत कीजिए और फालतू के प्रपंच देखना बंद कर दीजिए मोबाइल में आज से, कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। बाकी भाई जिन भी बंदों को मुझे जो भी समझाना था वो मैंने भाई इशारों में जो है समझा दिया। आप जो कि दोबारा गलती मत कीजिएगा, और मेरा काम है भाई आपको सही राय देना, और सही राय यही कहती है कि भाई संभल के चलो, ज़रा अच्छे से ठीक से जर्नी करो। और बाकी क्या है भाई, अच्छा क्या है और बुरा क्या है वो तो आपको खुद पता होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।